आज के जमाने में कबीर साहब को परमात्मा सिद्ध करना बालकों का खेल नहीं। और यूं ही हो गया क्योंकि समर्थ थे, सच्चाई थी। सिला धरी जब नाव में बांधी गले कबीर, गरीबदास फंद टूटे कर ना डूबे कबीर, ना डूबे जल नीर। परमात्मा के गले में पत्थर बांध दिया और वो जब गंगा में डाले तो वो पत्थर टूट गया गले से। मालिक बैठ के नो जल के ऊपर दोबारा, और वो पत्थर जो था वहां से चलकर समुद्र इसको ऊपर जल के ऊपर से चलकर वो पत्थर की शिला जहां सिकंदर लोधी खड़ा था उसकी तरफ आई। नौका ठानती जैसे नौका चला कर इंजन वाली, और आके उसका धड़ाम देसी लगे किनारे पे। सिकंदर 10 कदम पीछे गया और फिर बिना समझ में आई पत्थर तिरका आवे, और भगवान ये डूबे नहीं तो और क्या क्या जुल्म किया इन्होंने। चली शिला चली सा को, शिला चली सा और को देखत काशी ख्याल, गरीबदास कबीर का आसन अदर हमाल। मालिक तो दरिया पर बैठे हैं जल के ऊपर, और वो पत्थर जो गल में बांध रखा था वो टूट कर मालिक के गल से और पानी के ऊपर से सिकंदर लोधी सा की ओर भागी आई। फिर कहते हैं गुस्से में आकर बोले तीर मारो, बाण गोली मारो इसके। तीर बाण गोली चले ये तोप रख लो सोरे, तोप। गरीबदास उस जुल्हदी के एक गई नहीं और। जिसको तुम जुलाहा कहते हो, जिसको आप एक कवि मानकर उसकी फाइल को बंद किए बैठे हो, उसकी महिमा आदरणीय गरीबदास साहिब जी आंखों देखी और उनके द्वारा प्राप्त दृष्टि से तुलसीदास जी की तरह यथार्थ करे। कहते हैं तीर बाण गोली चलाए और तोप रैक लो शोर। गरीबदास उस जुल्हदी के यानी उस दानक के जुल्हे के एक गई नहीं और, उसकी ओर एक भी नहीं गई गोली। उड़े फिस इधर फिर आकाश में हो जा, खूब निशाना सान नौकर दिनू जा। अब क्या बताते हैं, अदर धार गोले बह ये जल के बीच गबाक। गरीबदास उस जुल्हदी पर शस्त्र छूट लाख, यानी लाखों लोग, सेना भी आ गिर, सब पुलिस पालिस भी आ गिर, आम व्यक्ति भी जो दुश्मन थे वो ले आए तीर का काट कर कोई गोली मारे। अधर जैसे तोप रैक ले सब चले ये तीर बाण कमाने। गरीबदास उस जुल्हदी पर, वह जुल्हदी जल पर रहे अमान। अधर धार अपार गति जल पर लगी समाध। गरीबदास निज ब्रह्म पद ये खेले आद अनाद। जुल्म हुआ डूबा नहीं ये शस्त्र लगे न बाण। गरीबदास अब कौन गति कैसे लीजे प्राण। लगी समाधि अगाध में बिचरे काशी गंगे। गरीबदास की लोले सरिये छू है चरण तरंगे। चार पैर गोले बगे ये धमकी मुल्क मदान। गरीबदास पोकर सूखे वो रहे कबीर अमान। कितनी प्यारी व्याख्या की है कि 4 पैर तक, 8 पैर का दिन रात होता है, 4 पैर माने 12 घंटे तक उस परमात्मा पर पत्थर तीर और गोले तोप गए, ये मारे गए। और परमात्मा बैठे गंगा के बीच में, दरिया के बीच में, जल के ऊपर जैसे थल पर बैठा करे। अब वहां उसने मारण कौन था, तो वहीं से तोप और तीर किसी न किसी तरह अंड करो इसका। तो क्या 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 बताते हैं गरीबदास साहब जी कि तीर बाण गोली चले तोप रैक लो सोरे। दुम दुम हो रही, दुम चारों तरफ से बंदूकों की तोपों की। गरीबदास उस जुल्हदी के एक गई नी और।
उन परमात्मा उस यानी जिसको तुम एक दाने कह के भूल रहे हो, जुल्हा कह के, उसकी तरफ एक भी गोली, तीर और तोप का गोला नहीं गया। कितनी सिंपल लैंग्वेज में कहा है। जैसे हम बालक थे छोटे छोटे, आम कहावत हमारे हरियाणा के अंदर, हम पत्थर जैसे कोई डला मारते थे ना पानी में, तो उसकी आवाज होती थी गभाक। तेनू कहा करते ले जल में पड़ा गभाक देसी बोला। तो यहाँ उसी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। क्या बताते हैं? अधरधार गोले बहे, यानी अधरधार वन ऊपर के गोले तोप के या तो दूर जा पड़े पोखरों में, तालाबों में, वह सूख गए सारे। और या वहीं पर उनके आसपास ही, तोपों के आसपास 10, 20, 50, 100 फुट पे जाके और जल एकदम ऐसे गिर जा, गबक जैसे बोलता ना गिरते हुए गोला, गबहाक डले बोलते हैं। तो क्या बताते हैं? सिंपल लैंग्वेज में गरीबदास जी बता रहे हैं, अधरधार गोले बहे कुछ जल के बीच गबहाक, यानी उड़े पड़ जा गपक दे ही, आगे नहीं जा परमात्मा तक। गरीबदास उस जुल्हदी पर शस्त्र छूटे लाख, उस जुल्हे पर, उस परम पिता पर लाखों शस्त्र छोड़ रहे लोग इधर उधर थे। तोप रैक ले सब चले ये तीर बाण कमाने। गरीबदास उस जुल्हदी, गरीबदास वह जुल्हदी जल पर बैठे अमाने। वो जिसको तुम जुल्हा कहते हो वो भगवान कबीर जी, और निश्चिंत बैठे हैं। अमान माने निश्चिंत, जल के ऊपर जैसे थल पर बैठते, और तीर सब कुछ चल लिए, तोप भी चल लिए। अधरधार अपार गति ही जल पर लगी समाधि। गरीबदास निज ब्रह्म पद ये खेल रहे आदि अनादि। ये निज ब्रह्म पद, ये पूर्ण परमात्मा है, ये सदा ऐसे ही आकर लीला करते हैं, पर हम पहचान नहीं पाते इनको। जो वो लोग खड़े खड़े क्या कह रहे हैं, सभी दर्शक, वो हमारे हम ही होंगे उनमें, हम भी तो इसे नालायक है, गलत चीज को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। कहते हैं जुल्म हुआ डूबे नहीं, शस्त्र लगे न बाण। गरीबदास इब कौन गति कैसे लीजे प्राण। सारे थक लिए जब नौके क्यों कैसे मारे इसको, सारा कुछ करके देख लिया, इसके प्राण कैसे अंत करे। जुल्म हुआ डूबे नहीं, वो नौके जुल्म हो गया तो डूबता भी कोई नहीं, अन्ना मरता। अब इसको कैसे मारे, कैसे प्राण लवे इसके। जुल्म हुआ बूढ़े नहीं, कोई शस्त्र लगे न बाण। ना कोई शस्त्र लगता इसके, ना कोई बाण लग रहा। तो गरीबदास इब कौन गति और कैसे लेवे प्राण। लगी समाध अगाध में वो बिचरे काशी गंगे। गरीबदास के लोले सर ये छुए चरण तरंगे। परमात्मा बैठे हैं और गंगा की तरंगे, लहरें परमात्मा के चरणों को छू छू कर चल रही है, और वो परमात्मा ऊपर बैठे जल के ऊपर। चार पैर गोले बगे, चार पैर तो कहते गोले दागे इन्होंने तोब के। चार पैर गोले बगे ये धमकी मुल्क मदाने। आस पास भी लोग सबके में दहल गया। और गरीबदास पोखर सूखे वो रहे कबीर अमान। आसपास के कहते हैं जोड़ भी सूख गए, ना गोले पड़े थे जा जाके। अब दयालु परमात्मा और कितना पड़ा हो तो कोई घर न फूक देते या कोई जीव उड़न मार देते। उन पोखरों में, तालाबों में जा पड़े कि तो दूर या उसी में गंगा में गिर गए। कबीर साहब कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, चार पैर तक गोले चले और धमकी मुल्क मैदान। आसपास के सब लोग भी दहल गए और गरीबदास पोखर सूखे, वो तालाब भी सूख गए। रहे कबीर अमान, परमात्मा नू के नू बैठे रहे, सुरक्षित रहे। अपनी करनी सब करी ये थाके दोनों दीने। गरीबदास अब जुल्हदी बैठ गए जलमीने। अब ये परमात्मा ने सोची, ये इनके परमात्मा ने सोचा ये सारी 12 घंटे हो गए ना खाना खा रखा,
ना ये पानी पी रहे ढंग से। इन मूर्खों के बकाए हुए सारे बच्चे दुखी हो रहे हैं। अब ये मार नहीं सके, सारे चिंतित भी हो रहे कुकुर माने। उन्होंने सोचा रे भगवान अपना पैर पकड़ दो, या बुद्धि ना आई तो दाता ने सोची ये अपने घर न चले जाएंगे और नीचे डुबकी लगा गए। सबने खुशी मनाई, लड्डू बांटे, मर गया। फिर गया रेती रेग, यानी गंगा में दब जाएगा लहरों के नीचे, इसके ऊपर रेत फिर जाएगी सदा के लिए खत्म। सब जाओ अपने खूब मुंह धो धोकर खूब मिठाई बांट रहे हैं। उधर से परमात्मा ने क्या किया, वहां से अंतर्ध्यान हुए, उनको डूबते दिखे और अपने उधर दोनों को पकड़ के ले गए थे, रविदास जी को और कवि परमेश्वर जी को। तो परमात्मा ने कहा था भाई इसका दोष नहीं कति, ये तो मेरे कहे थे, मेरा शेष आज्ञा का पालन कर दिया और इसका दोष नहीं है, जो गलती सारी मेरी है। तो रविदास जी को छोड़ दिया। रविदास जी अपने घर थे, अपने कुटिया में थे। तो कबीर साहब वहां जाके बैठ गए रविदास जी के पास। उन सब ने देखा कि वो तो डूब डाब लिया, खूब मिठाई मुठाई बांटर, गाँव में गीत सुरीले। फिर उनके मन में आया कि रविदास जी कहा करते हुए भगवान आ रहा है, चलो अब उसको पूछते तेरा भगवान कहाँ है। तो उसके पास गए, सारे इकट्ठे हो गए, पूरा ग्रुप का ग्रुप, टोल का टोल, झुंड का जुलूस का जुलूस। और जाके कहने लगे रविदास, हाँ जी, बाहर खड़े हो आके, हाँ जी कैसे आए। कि कहा तेरा भगवान वो डूब गया रेती, उसको फिर गई उसके ऊपर रेत। किसके विषय में कह रहे हो। और रविदास जी बोले किसके विषय में बोल रहे हो आप, कि तेरे कबीर के बारे में। क्या हो गया उनको कि वो डूब गए जल में, दरिया में। रविदास जी कहते हैं आ जाओ, ये बैठे, देख ये मेरे भगवान ये बैठे। उन्होंने देखा झांक झांक सारे, वो फिर चिंगर गए।